नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नृत्यांगनाओं ने कोरबा का बजाया डंका। मंदिर में हुई चोरी का बाघा ने दिया सुराग। फ्लोरामैक्स ने महिलाओं को बना दिया लाखों का कर्जदार। अब खबरें विस्तार से। आधुनिकीकरण के इस दौर में जहां आज की पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता और हिप हॉप बिट्स पर थिरकना पसंद करते हैं, वहीं कोरबा की कुछ युवतियों ने पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य से सबका दिल जीत लिया है। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोरबा की नृत्यांगनाओं ने जीत का डंका बजाया और गोल्ड मेडल सहित विशेष पुरस्कार भी जीता। यह जीत इस बात का प्रमाण है कि भारतीय क्लासिकल कला की आज भी दुनिया में एक अलग पहचान है। इस उपलब्धि से न सिर्फ कोरबा बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम विदेश में रोशन हुआ है। मैं अबू धाबी, दुबई, यूएई गई थी और मेरे को सिल्वर मेडल मिला था। कब से आप डांस सीख रहे हैं? 4 साल से। कैसा लगता है डांस करके? अच्छा लगता है। अभी आप वहाँ पे जीत कर गए हैं, आपको कैसा लग रहा है और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अबू धाबी गए थे, वहाँ मेरा परफॉर्मेंस था। वहाँ मुझे गोल्डन स्टार अवार्ड मिला और गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले बिलासपुर गए थे, वो नेशनल कंपटीशन था जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और देश राग गए थे रायपुर। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था वहाँ का। कितना मेहनत किया आपने इसके लिए? बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैं। ये 10 साल से जो मेरा मेहनत है, प्रयास है, जिसका फल मुझे 10 साल बाद मिला। अभी देखा जाए तो लोग जो है नए जनरेशन नए डांस की ओर जा रहे हैं, तो इस पे आप कथक करके फॉरेन से मतलब जीत करके आ गए हैं, वहाँ के लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था और आपका? वहाँ का लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। उनको भी अब ये लग रहा है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएं।
हम जिस देश में रहते हैं उनका जो कल्चर है इंडिया का, उसको आगे बढ़ाना ही हमारा जो उद्देश्य। इवेंट हुआ उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, कब से आप पूरी तैयारी कर रहे थे? ये तो सबसे पहले पुणे में हुआ था, अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे। वहाँ जो फर्स्ट प्राइज़ मेरा आया, उसके बाद मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैंने दुबई गई। दुबई में मेरा गोल्ड मेडल आया, और गोल्ड मेडल के साथ साथ मुझे स्पेशल अवार्ड भी मिला, गोल्डन स्टार अवार्ड। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी आगे किसी और इवेंट की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तो आगे बढ़ेंगे, अब रुकना नहीं है, मैं बस मेहनत करते जाना है। गुरु जी के आशीर्वाद से हमको ये सब मिला, और हमारी फैमिली के आशीर्वाद से। जो बच्चे अभी जो आपसे जूनियर हैं वो लोग डांस सीख रहे हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो सबको यही बोल रही हूँ कि बस प्रैक्टिस करते जाएं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, और सबको अपने लक्ष्य मिलेगी ही ज़रूर। विगत 20 वर्षों से यहाँ कोरबा में डांस और तबला सिखा रहा हूँ। तो अभी हाल ही में मेरी 2 शिष्याएँ नम्रता बरेठ और प्रथम योद्धा, जो कि 14 कल्चरल ओलंपियाड अबू धाबी दुबई यूएई में हुआ था, जिसमें नम्रता बरेठ, जो कि मुझसे करीब 12 वर्षों से सीख रही हैं, उन्होंने गोल्ड अवार्ड जीता। साथ ही स्टार गोल्डन अवार्ड जीता, जो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे लिए तो और बहुत ही गर्व है कि मेरी शिष्या आज यहाँ तक पहुँची। उसके अलावा बहुत ही छोटी मेरी शिष्या है प्रथम योद्धा, जो मात्र 4 वर्ष से सीख रही है, लेकिन 4 वर्ष में उन्होंने 10 वर्ष का काम किया है, जो वहाँ से सिल्वर मेडल लेके आई, और पूरे छत्तीसगढ़ और कोरबा का नाम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किए हैं। भारत के लिए कितनी गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की बेटी जीत जा रही है, और ऊपर से कोरबा। जी जी, ये तो बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि कोरबा वैसे भी देश में हम कहीं भी जाते हैं तो कोरबा को आदिवासी कल्चर के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन यहाँ से गोल्डन अवार्ड लाना दोनों, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इनको जितना हो सके प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ने के लिए इनको प्रोत्साहित करें। पाली थाना अंतर्गत काली मंदिर में हुई चोरी की घटना में पुलिस के खोजी डॉग बाघा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाघा ने मां काली के चरणों में शीश झुकाकर अपनी तलाश शुरू की और 2.5 किलोमीटर दौड़कर चोरों द्वारा छोड़ी गई दान पेटी बरामद कराई। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने मां काली की प्रतिमा से मुकुट, नथनी, छत्र और अन्य गहने चोरी किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बाघा ने महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं, जिससे पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने में सफल होगी। यही है। हाँ ये वो जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ से पीछे गए, तो पैसा भी है इसमें थोड़ा बहुत कम। रुक जाओ, मतलब वाह वही जगह क्या बात है, मानना पड़ेगा, ये पैसा है इसमें। ये तो पैसा हाँ कम। जो जानकारी मिली उसके अनुसार प्रमोद तिवारी काली मंदिर पाली के पुजारी हैं, उनके द्वारा आज थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि 18-19 की दरमियानी रात किसी अज्ञात चोर के द्वारा मादन रोड पाली वार्ड क्रमांक 1 में स्थित काली मंदिर का दरवाजा तोड़कर किसी व्यक्ति के द्वारा चांदी के आभूषण, जिसमें काली माँ का छत्र है, बजरंगबली का छत्र है, भैरव का छत्र है तथा दान पेटी से कुछ रकम जुमला कीमती 50,000 रुपये को चोरी करके ले गया है। इस सूचना पर थाना पाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। फ्लोरामैक्स कंपनी के खिलाफ शिकायतों की कड़ी लंबी होती जा रही है। गोढ़ी और बेंदरकोना गांव की महिलाओं ने कलेक्टर और एसपी से कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत की है। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी में रोजगार दिलाने के बहाने उनके नाम से विभिन्न फाइनेंस कंपनी से लोन निकलवाया गया और कंपनी में जमा करा दिया गया। कुछ महीने तक लोन की किस्त भरी गई, लेकिन उसके बाद किस्त नहीं भरी जा रही है। अब फाइनेंस कंपनी उन्हें परेशान कर रही है। फ्लोरामैक्स कंपनी के खिलाफ महिला समूह के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है।
हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाए, हम तो लोग बोल रहे हैं लीडर लोग पैसा खा गए हैं, भग गए हैं। अखिलेश है और उनके पूरे साथीगण जितने उसमें थे सर, उनका नाम है क्या? हाँ, सभी का नाम है उसमें। वह कंपनी बाजार से तुमके लेडीज मन के पैसा ला लेके हमन बिजनेस करबो, तुमन का कहते पैसा ला देख जावा त हमन यहाँ बिजनेस करबो और चली अच्छा से कही और तुमन के किस्ती ला पटाबो कही 2 साल तक तुम्हारा 2700 रुपया किस्ती देबो, तुमन के किस्ती पठी बोल की अभी 15 दिन हो गए किस्ती ला पटार के नाम मिले थे, तो हमारा किस्ती पटना है, हमन के नाम ओडी नहीं लगना चाहिए सर। तुम समूह वाली है? हाँ हमारा समूह वाली एक एक समूह ला कतका के लोन दे है और अभी वो पैसा ला फिर कौन वसूलत है? अभी एक भिन ला तो कोई ला 30 के, कोई ला 40 के, कोई ला 50 के ऐसे लोन पास हो है। हमारे एक आदमी के 31,300 रुपया जमा करवाए है। अभी अब हमन लोन ला जमा नहीं करत है तो जो जे बैंक से दिवा है तेमन तुमन करे पैसा वसूली करे आते का? हाँ हमन कर आते, तुमन जो हमारा जानही मन बैंक वाला मन का कहते हो? आप लोग पटाव बोल रहे हैं बैंक लोग कतका बेर आते हो, का कहते कैसे धमकी देते हो मन? अभी धमकी चमकी नहीं दे सर, हमारा अभी चालू हो ही 15 ही मना था पता चली सर। का कहते अभी आते का कहते हो मन? अभी तो कहते हमारा पैसा नहीं, हम 3 महीना पटाए सकबे नहीं करन, कहते पैसा पटाए पर नहीं रिकवरी करे आते तेमन का कहते? अभी आज नहीं सर, किस्ती वाला मन जो किस्ती रही से शुरू दिसंबर ले चालू हो के चालू हो ही हमन के किस्ती। तू मन का चाहता? हमन के किस्ती ला पटाए बका सर। का कंपनी के खिलाफ शिकायत भी करना चाहता तुमन? हाँ शिकायत करबो ना सर, हमन पैसा नहीं पटी तो हम तो करबे करबो। का शिकायत करा तुमन? क्या हमन के किस्ती ला पटाए, हमन के नाम में ओडी झल लगे कोई सभी बैंक में। फर्जी वाला की शिकायत नहीं करा? करबो ना सर, फर्जी करही तो करबे करबो। कौन सी कंपनी है? फोरमैक्स। जैसे कि मैं ज्ञापन अवलोकन कर रहा हूँ, इसमें फ्लोरामैक्स कंपनी के संचालक जो अखिलेश सिंह है उनके साथियों द्वारा जो है कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से षड्यंत्र कर धोखाधड़ी कर रकम हड़पा है इनका। तो विभिन्न गांव से अभी महिलाएं आई हुई है, तो इन संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर जो है जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रगति नगर दीपका में एससीसीएल प्रबंधन द्वारा लगाया गया आरओ वाटर प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है। आम जनता को पीने का साफ पानी मुहैया कराने यह प्लांट लगाया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी से आम जनता को वाटर प्लांट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले 6 महीनों से वाटर प्लांट खराब पड़ा है, जिसे दोबारा शुरू किए जाने को लेकर प्रबंधन द्वारा किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वाटर प्लांट के खराब होने से लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आरओ वाटर लगा तो है लेकिन पानी नहीं आता, फिर क्या मतलब का? अगर लगाना ही है तो पानी चलते रहे भाई, इसको लगा के रखे। बस सफ़ेद हाथी है ये, एससीसीएल को कई बार बोला जा चुका है लेकिन इनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। या फिर इसको उखाड़ के फेंक दे यहाँ से ताकि जगह का यूज़ हो जाए। इतना महंगा मशीन लगाया गया है, इसे कोई यूटिलाइज नहीं है। 6 महीना हो गए बंद, लेकिन शिकायत की है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग पानी कहाँ से ला रहे हैं पीने के लिए? पानी अब घर से लाना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेलने कूदने आते हैं सुबह शाम, उनको पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। या तो वो हमसे लेके जाते हैं या हम जो घर से पानी लेके आते हैं उनको हम पिलाते हैं। ये सबसे बड़ी बच्चों की समस्या है। क्या समस्या है? वो उसको वर्क ऑर्डर वगैरह नहीं है और क्या? तो कब तक होगा सर वर्क ऑर्डर? ऐसा कुछ है जानकारी? आप नहीं जानता हूँ उसके बारे में। पुराना पेमेंट नहीं हुआ है उसका बोलते हैं, विवादित है। ये लोग कोई चला रहा था तो फिर बंद कर दिए। एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 15 से 17 नवंबर तक गोवा में आयोजित हुई, 7 से 8 देशों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ से कुल 11 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। वहीं कोरबा जिले से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिले के खिलाड़ियों ने फाइनल राउंड में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल कर पूरे राज्य और जिले का मान बढ़ाया।
अभी हम एशियन थाई बॉक्सिंग इवेंट में गए थे जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था। कौन सा मेडल जीता? मेरे को सिल्वर लगा है। कब से ट्रेनिंग कर रहे थे, कितना टफ होता है इसका ट्रेनिंग? मैं लगभग 1-1.5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। इसका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन हमारे कोच अजीत सर इसको हम लोग को बहुत इजी वे में सिखाते हैं, जिससे कि हम लोग को ये सीखने में भी अच्छा लगता है। आगे क्या लगता है? नेक्स्ट टाइम गोल्ड। एशियन थाई बॉक्सिंग गेम्स था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा है। सबसे प्यारी सारी अप्रॉक्स 4 साल से चल रहा है। थाई बॉक्सिंग के अलावा और कौन से गेम्स? थाई बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, हपकीडो, कूडो और भी काफ़ी सारे गेम्स में जाना है। सबसे प्यारी सारी अप्रॉक्स 2 साल से चल रहा है। अभी आप जीते हैं, उसका श्रेय किसको दे देते हैं? अपने सारे अजीत कुमार शर्मा सर को। अभी आगे क्या लगता है? आगे और इससे बड़े इवेंट रहे उसमें पार्टिसिपेशन दिला के गोल्ड मेडल जीतने का। मैं अभी थाई बॉक्सिंग इवेंट ले गया था जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसमें मैं स्वर्ण पदक लगाया। कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं इसमें 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारा एकेडमी है कोरबा में, ड्रैगन मार्शल आर्ट एकेडमी, जो कि हमारे ओनर अजीत सर जो कि मेरे एक स्पोर्ट्स टीचर भी हैं और मैं एकेडमी के पर्सनल कोच भी हैं जो मुझे पूरा ट्रेनिंग करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे जीत कर बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि और मैं अपना नाम रोशन करूँ और मेरे घर वालों का नाम रोशन करूँ। अभी हाल ही में एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो गोवा इंडिया में आयोजित थी, जो 15 नवंबर से 17 नवंबर तक पेंडम इंडोर स्टेडियम में आयोजित थी, जिसमें लगभग 7 से 8 कंट्रियों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेशन किया। लगभग 300 खिलाड़ी बॉक्सर्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ से कुल टोटल 11 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हमारे कोरबा जिले से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, हार्दिक दुरेजा, विशाल कुमार साहू और मुस्कान जायसवाल। इन्होंने अपने अपने वजन वर्ग में अपने देश के लिए वियतनाम, कंबोडिया और वियतनाम इन सभी से फाइट करते हुए फाइनल राउंड में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हमारे राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे कोरबा जिले के लिए हासिल किया। मैं इसके लिए सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनके माता पिता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इन्हीं के सपोर्ट से बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। और एज ए कोच मेरी तो कोशिश यही रहती है कि हर चैंपियनशिप में हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और हमारे ज़िले के लिए मेडल लाए। और आगामी मार्च अप्रैल में होने वाले वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है, जो कि यूरोप में आयोजित है। और मैं चाहूँगा कि इनको और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊँ और मैं चाहूँ कि इस बार तीनों बच्चे हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 कुम्हारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां जिले के अलग अलग ब्लॉक से कुम्हार प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चाक पर कुम्हार अपनी हस्तशिल्प कला को उकेरते हैं और उन्हें सरकार की ओर से टूल किट भी प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनका आत्मबल बढ़ रहा है। लाइवली कॉलेज में हम मटका उटका सब चीज़ बनाने के लिए और नए सीखे हैं उनको सिखाने के लिए हम आए हैं। शासन की तरफ से जो कुछ भी आर्थिक सहायता जो मिलेगा उससे हमको समझ जाओ 500 रुपया पर डे का मिल रहा है। दूसरा यहाँ भोजन मिल रहा है, चाय नाश्ता सभी मिल रहा है, सोने का है, सब चीज़ का सुविधा है। लास्ट में 15,000 का जो किट मिलेगा, उसके बाद 1 लाख रुपए तक आने की हमको आर्थिक सहायता के रूप में लोन पास करके देंगे। मैं तो हर चीज़ बना लेता हूँ। जैसे क्या बना लेते? मटका बना लेता हूँ, कलश, दिया, नांदी दिया, ऐसा जैसे हम लोग यहाँ जो चलन है वो हर चीज़ बना लेते हैं। यहाँ पर मैं माटी कला ट्रेनिंग के लिए आया हूँ सर। यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर दिया बना रहा हूँ और कलश बना रहा हूँ और जाता पूरा नांदी बैला भी बना रहे हैं सर। और यहाँ आर्थिक रूप से मतलब सरकार हमको मदद कर रही है सर। इसमें 15,000 मिलेगा और 500 रुपया पर डे का मिलेगा सर। और यहाँ
आने जाने का सुविधा नहीं, यहाँ सुविधा मिल रहा है रहने के लिए सर। और यहाँ मदद मिलेगा आपको अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए? यहाँ 1 लाख रुपए मिलेगा सर। कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़िया सुविधा मिल रही है आपको इस वजह से? इस सुविधा से हमारे जो गरीबी परिस्थिति है दूर हो जाएगा सर। हमको आर्थिक रूप से सरकार बहुत मदद कर रही है सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 प्रकार के जो हमारे जो कई सदी से जो व्यवसाय करते आ रहे हैं और धीरे धीरे पुश्तैनी कारोबार से मोह भंग हो रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम लॉन्च किया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसके तहत 18 उन भाइयों को लिया गया जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें हमारे कुंभकार भाई भी हैं। कुंभकार भाई लोगों को यहाँ पर कोरबा में लाइवलीहुड कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब के निर्देशन पे यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ पर कोरबा ज़िले के अलग अलग ब्लॉक के कुंभकार भाई यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। खासियत इस ट्रेनिंग की ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चौक में उनको अपने हस्तकला को उकेर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस योजना को लेकर के योजना लॉन्च किए हैं, उस योजना के तहत इनको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है और ट्रेनिंग के दौरान उनको 15,000 रुपये का टूल किट औजार भी दिया जाना है। क्या क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर उनको जिस तरीक़े से दिया बनाने का, गुल्लक का, अगरबत्ती करने का, दीपदानी का, अलग अलग हस्तकला को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। कोरबा के कटघोरा रोड पर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक सवार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हरदी बाजार निवासी एक आरोपी को पकड़ने के लिए कोरबा आई हुई थी। स्विफ्ट डिजायर कार में पुलिस सवार थी, तभी बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। दोनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट जो है कि वो आगे दाहिने साइड से मारा है एकदम। वो आगे मार दिया। लोग यूपी वाराणसी से आ रहे हैं, हल्दी बाजार थाने जा रहे थे। किस मामले थे? जांच करने आए हुए हैं। अच्छा। उसे हम लोग जा रहे थे, वो बाइक से आके ओवरटेक करके मार दिया गाड़ी। बाइक में तेज रफ्तार गाड़ी आई और तेज रफ्तार से गलत दिशा से गाड़ी आई और टकरा के मार दिया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं? भारतीय संविधान में बुला गया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम कुछ बोलने का एक मौका तो दे रहे हो। ठीक सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 12। नहीं सर, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 4। नहीं सर, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। दे दो ना, सड़क सुरक्षा के लिए जो भी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं कोरबा में, उसके बारे में कुछ बोल दो। यहाँ के जो रोड हैं वो अभी बहुत ख़राब हो चुके हैं, है ना, तो उसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको अच्छा करना चाहिए, काहे कि दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है कोरबा में। तो वो चीज़ के लिए कि रोड को अच्छा करें। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भाषाएं तो कंफर्म नहीं है। पता नहीं कंफर्म। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रहवासियों को
क्या हम लोग यहीं के है नहीं, पहली बात नए नए आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? मैं तो नहीं बता सकता, संविधान नहीं पता। नहीं आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अच्छे से हैं। छत्तीसगढ़ के आदमी जो भी हैं बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास के हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार जैसा। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? पता है इसको? मेरे को तो कोई आइडिया 21। आप आंसर के बहुत करीब हैं और कोशिश कीजिए। 24 होंगी। अबे नोट पे लिखी होती है ना। नहीं, मेरे को इतना याद है। 23। सॉरी सर, आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कि फोकस करें गोल पे अपने, बाकी तो जो चल रहा है चलने दो। ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में नो आइडिया। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मैडम, यही मैसेज देना चाहूँगा कि साफ़ सफाई रखें अपने अपने शहर को, और बस और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? नहीं पता। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? पता नहीं मैम। नहीं पता है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं। ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ये तो नहीं पता है मेरे को। नहीं पता है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में नहीं मालूम मैम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 4। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी? आप चारों में से कोई भी? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? अल्पना एक्का। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप हमारा शो देखती हैं? फ़िलहाल तो मैं मोबाइल ही देखती हूँ। मोबाइल में भी आता है, आप मोबाइल में देखिएगा। ठीक है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नो कमेंट्स। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, जिसका सही जवाब है 22, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है अल्पना एक्का जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में
खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार, घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।